हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि पिछला वीडियो हमने पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में बनाया था, उसमें मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी था उसको उसमें बताया। आज हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। इन्होंने अपनी राजधानी कांची को बनाया था, जो वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तमिलनाडु का ये क्षेत्र है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ये आंध्र का क्षेत्र है, ऊपर महाराष्ट्र है। इतने बड़े क्षेत्र पर पल्लवों का शासन था। यहाँ पे जो तमिलनाडु है, यहाँ पे ही कांचीपुरम है, जिसको श्री विष्णु ने अपनी राजधानी बनाया था। नीचे पांड्य है। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसके दरबार में भारवी रहा करते थे, जिन्होंने कीरा तार्जुनियम की रचना की थी संस्कृत में। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। और इन्होंने संस्कृत में किसकी रचना की, तो कीरा तुर्जिनियम की इन्होंने रचना की। ये बराबर प्रश्न में पूछा जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में भी बराबर प्रश्न पूछा जाता है। राजधानी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला श्री विष्णु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना। यह महान शासक था। इसने मत विलास प्रहसत की रचना की। मत विलास प्रहसत की रचना की, जिसमें इसने कपालिकों और भिक्षुओं का उपहास उड़ाया था। इसमें इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी महेंद्र वर्मन प्रथम की इसके लिए। पहले यह जैन मतावलंबी था, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में शैव धर्म को अपना लिया। आप ऊपर में देखिए, जो श्री विष्णु था जिसने पल्लव वंश की स्थापना किया था, यह वैष्णव धर्म को मानता था। अब महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म को छोड़ा और शैव धर्म को अपना लिया। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि किसके प्रभाव में महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव धर्म को अपना लिया, तो ये तमिल कवि, तमिल संत अप्पर हैं, जिनके प्रभाव में इसने शैव धर्म को अपना लिया। ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्योंकि चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या एसएससी बैंकिंग रेलवे हो, अगर पल्लव वंश से प्रश्न पूछता है तो महेंद्र वर्मन प्रथम से प्रश्न जरूर पूछता है। अगला शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। यह महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर चालुक्य पर अधिकार कर लिया। आपको याद होगा कि हर्षवर्धन को यही पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। बराबर प्रश्न भी पूछता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया, तो यही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और यही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने हराकर उसकी हत्या कर दी। ये दो प्रश्न यहाँ से पूछ देता है, एक तो हर्षवर्धन से संबंधित और दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित। इसको याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करने के बाद एक उपाधि भी लिया था, एक विजय स्तंभ भी बनवाया था, स्थापित करवाया था। वतापी कोंडे की उपाधि लिया था। कई बार पूछता है कि किस पल्लव शासक ने वतापी कोंडे की उपाधि धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने श्रीलंका पर भी चढ़ाई की, वहाँ के शासक को हराया और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसके शासन में ह्वेनसांग भी कांची आया और इसने प्रशंसा भी किया कि पल्लव में रहने वाले लोग विद्या के प्रेमी हैं। अगला शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय बना, जिसको राज सिंह भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के पहले महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम भी शासक बने थे, लेकिन उनके समय में कुछ खास कार्य नहीं हुआ था, इसलिए इतिहास में उनके बारे में कुछ खास दर्ज नहीं है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कैलाश मंदिर का निर्माण कांची में, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोनों नाम एक ही मंदिर का है। प्रश्न में कभी कभी कैलाशनाथ मंदिर दे देता है, कभी राज सिद्धेश्वर मंदिर दे देता है। कांची में जहाँ कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण
नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासक ने किया, वही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। यह राष्ट्रकूट शासक था। दोनों प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देता है और उसमें पल्लव शासक भी देता है, राष्ट्रकूट शासक भी देता है और हमेशा ही कन्फ्यूजन करा देता है। यह एग्ज़ाम में हमेशा ही स्टूडेंट गलत करके आते हैं, चूँकि कैलाशनाथ मंदिर की दोनों में जिक्र है। एक जहाँ कांची में बनवाया गया था जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, दूसरा राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था वह शासक था कृष्ण प्रथम। तो ये याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हम इसको गलत करते हैं एग्ज़ाम में। अरबों का आक्रमण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय ही हुआ था। इसने कुछ उपाधि भी लिया, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। आगम प्रिय कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि आगम प्रिय की उपाधि किस पल्लव शासक ने लिया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने लिया था। दंडीन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। कई बार प्रश्न पूछता है कि दंडीन किसके दरबार में रहता था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में भी दूत भेजा था और चीन से भी दूत आया था, बौद्ध यात्री भी आए थे जिनके लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण करवाया था। आप समझिए कि चीन के साथ हमारा जो संबंध है प्राचीन काल से ही है, लेकिन वर्तमान में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। चीन ने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और उस क्षेत्र को पाने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। अगला शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय को शासक बनाया गया। यह वैष्णव मतानुयायी था। कांची में इसने मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए इसको याद किया जाता है। इसके द्वारा दो मंदिर बनाया गया था, एक कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा बैकुंठ पेरुमल मंदिर। किसके द्वारा? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। तिरुमंगाई अलवार जो है नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन है। कई बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है, अगर कोई कठिन प्रश्न होता है तो यही प्रश्न होता है, पूछ दिया जाता है कि तिरुमंगाई अलवार किसके समकालीन थे, तो नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव शासक के समकालीन थे। सबसे अंतिम शासक अपराजित पल्लव वंश का महान शासक था और यह अंतिम शासक भी था, अपराजित। प्रश्न पूछता है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह अपराजित था। इसके बाद पल्लव वंश समाप्त हो गया और पल्लव वंश के ध्वंसावेश पर ही, मतलब उस साम्राज्य पे अब चोल वंश आएगा। अब पल्लव वंश समाप्त होगा और उसी जगह चोल वंश की स्थापना होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा चोल से संबंधित होगा, जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। खासकर चोलों के द्वारा जो ग्राम प्रशासन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उससे भारत सरकार भी बहुत कुछ लिया है। जो ग्राम प्रशासन चोलों का है, भारत सरकार ने भी उस ग्राम प्रशासन के मॉडल को अपनाया है और कई राज्य ने भी इसको अपने यहाँ लागू किया है। तो चोल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चोल से प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का महत्व भी है। अगर दक्षिण भारत से प्रश्न बनते हैं तो चोल साम्राज्य से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में तो उससे एक प्रश्न भी पूछ देता है, मुख्य परीक्षा में, मेंस में उससे प्रश्न भी होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।